नमस्तु सर्वेभ्यः। अहमस्मि योगेश कुमार शर्मा, सहायकाचार्यः, राजकीय महाविद्यालय मुंडावर अलवर। अद्य वयं महाकवि कालिदास विरचितस्य रघुवंश महाकाव्यस्य षष्ठ सर्ग विषये पठिष्यामः। षष्ठे सर्गे इंदुमती राजकुमार्यायाः स्वयंवरस्य वर्णनं प्राप्यते। अधुना 32 श्लोकः। अवन्तिनाथो अयमुदाग्रबाहुर्विशालवक्षास्तनुवृत्तमध्यः आरोप्य चक्र भ्रममुष्णतेजा त्वष्ट्रेव यत्नोल्लिखितो विभाति। पुनश्च श्रूयताम्। अवन्तिनाथो अयमुग्र बाहुर्विशालवक्षास्तनुवृत्तमध्यः आरोप्य चक्रभ्रममुष्णतेजास्त्वष्ट्रेव यत्नोल्लिखितो विभाति। अस्य संस्कृत व्याख्या। उदग्रबाहु दीर्घभुजः विशालवक्षः विपुलवक्षस्थलः तनुवृत्तमध्यः कृशवर्तुलमध्यभागः अयम् एषः पुरो विराजमानः नृपः अवन्तिनाथः उज्जयिनीनरेशः अस्ति, यः त्वष्ट्रा विश्वकर्मणा चक्रभ्रमं चक्रकारं शस्त्रो तेजनयन्त्रम् आरोप्य संस्थाप्य यत्नोल्लिखितः प्रयासैश्चातितः उष्णतेजा सूर्य इव यथा विभाति शोभते। भावार्थः दीर्घभुजः विशालो रस्कः कृशवर्तुलमध्यः एषः पुरो राजमानः राजा उज्जयिन्या भूपो अस्ति। अतीव तेजस्वितया अयं विश्वकर्मणा शस्त्रोत्तेजन यंत्रम् आरोप्य शातितः भानुरिव विद्योतते। अस्माद् अयं त्वया सह विवाहार्ह इति सुनन्दाया इंदुमतीं प्रति कथनस्य आशयः। अस्य हिंद्याम् अर्थः दीर्घबाहु विशाल छाती वाले और पतली गोलाकार कमर वाले ये सामने अवंती देश के राजा विराजमान है। अर्थात सामने अवंती देश के राजा हैं जो सूर्य की तरह चमक रहे हैं। लगता है विश्वकर्मा ने शान चढ़ाने वाले अपने चक्र पर चढ़ाकर बड़े प्रयास से इन्हें सूर्य के समान खराद दिया है। अब विशेष का वर्णन यदि करें, इसमें क्या विशेष है, तो पुराणेषु सूर्यस्य चक्र भ्रम यंत्रेण शाति तत्वे लिखितम् इदं यत् पूर्वं सूर्यो महान् तेजस्वी आसीत् तस्य असह्यं तेजो असह्यमाना विश्वकर्मणः पुत्री सूर्यपत्नीत्यर्थः। संज्ञा अतीव उद्विग्ना जाता। तद्विज्ञाय विश्वकर्मणा भ्रमयंत्रे सूर्यस्य प्रखर तेजः शातयित्वा असौ साधारण प्रकाशवान् कृतः। यथोक्तं मार्कण्डेय पुराणे। विश्वकर्मा त्वयानुज्ञातः शाकद्वीपे विवस्वता ब्रह्ममारोप्य तत्तेजः शातनायोपचक्रमे इति। अधुना 33 श्लोकः। अस्य प्रयाणेषु समग्रशक्तेरग्रेसरैर्वाजिभिरुत्थितानि कुर्वन्ति सामन्तशिखामणीनां प्रभाप्ररोहास्तमयं रजांसि। अस्य प्रयाणेषु समग्रशक्तेरग्रेसरैर्वाजिभिरुत्थितानि कुर्वन्ति सामन्तशिखामणीनां प्रभाप्ररोहास्तमयं रजांसि। अस्य संस्कृत व्याख्या। समग्र शक्ति प्रभावोत्साहादि संपूर्ण बल संपन्नस्य अस्य अवंती नरेशस्य प्रयाणेषु दिग्विजय यात्रासु अग्रेसरैः अग्रगामिभिः वाजिभिः अश्वैः
स्थितानि उद्भूतानि रजांसि रेणवः सामन्तशिखामणीनां सामन्तचूडामणीनां प्रभाप्ररोहास्तमयं कान्त्यङ्कुरविनाशं कुर्वन्ति विदधति। भावार्थः सर्वशक्तिसम्पन्नस्य अस्य अवन्तीनाथस्य विजययात्रासु अग्रगामिनाम् अश्वानां खुरेभ्यः उत्थिताः धूलिकणाः सामन्तानां मुकुटमणीन् मलिनान् कुर्वन्ति। विजययात्रासु अस्य नृपस्य शत्रवः पराजिताः भवन्ति इति भावः। अस्य हिन्द्याम् अर्थः संपूर्ण शक्तियों से संपन्न इस राजा की दिग्विजय यात्रा के समय अग्रगामी घोड़ों के टाप से उड़े हुए धूलि समूह से सामंत राजाओं के मुकुटमणि मलिन हो जाते हैं, अर्थात इससे सभी शत्रु पराजित हो जाते हैं। अस्य समास विग्रह समग्र शक्तयो यस्य सह समग्र शक्ति तस्य समग्र शक्ति बहुब्रीहि समासः। सामंतनां शिखां सामंतशिखा सामंतशिखासु मणयः सामंतशिखामणयः तेषां सामंतशिखामणीनां प्रभायाः प्ररोहाः प्रभाप्ररोहा तेषाम् अस्तमयः प्रभाप्ररोहास्तमयः तं प्रभाप्ररोहास्तमयं। षष्ठी तत्पुरुषः। उपजातिवृत्तम् अत्र वर्तते। अधुना अग्रह श्लोकः। असौ महाकालनिकेतनस्य वसन्नदूरे किल चन्द्रमौलेः तमिस्रपक्षेऽपि सह प्रियाभिर्ज्योत्स्नावतो निर्विशति प्रदोषान्। पुनश्च श्रूयताम्। असौ महाकालनिकेतनस्य वसन्नदूरे किल चन्द्रमौलेः तमिस्रपक्षेऽपि सह प्रियाभिर्ज्योत्स्नावतो निर्विशति प्रदोषान्। अस्य संस्कृत व्याख्या। असौ अयम् अवन्तीनाथः चन्द्रमौलेः भगवतेः शिवस्य महाकालनिकेतनस्य महाकालमन्दिरस्य ऐदूरे समीपे प्रियाभिः पत्नीभिः सह समं वसन् निवसन् तमिस्रपक्षे कृष्णपक्षे अपि ज्योत्स्नावतः कामुदीवतः प्रदोषान् रात्रिः निर्विशति अनुभवति इत्यर्थः। समास विग्रह। महाकालनिकेतनम् इति महाकालनिकेतनं तस्य महाकालनिकेतनस्य। षष्ठी तत्पुरुषः। चन्द्रः मौलौ यस्य सः चन्द्रमौलिः तस्य चन्द्रमौले बहुव्रीहि। तमिस्रस्य पक्षः तमिस्रपक्षः तस्मिन् तमिस्रपक्षे। षष्ठी तत्पुरुषः। ज्योत्स्ना विद्यते येषु ते ज्योत्स्नावन्तः तान् ज्योत्स्नावन्तः इति बहुव्रीहि समासः। अस्य हिन्द्याम् अर्थः ये अवंतीनाथ भगवान शिव के महाकाल मंदिर के समीप ही निवास करते हैं, अतः कृष्ण पक्ष में भी इन्हें अपनी पत्नियों के साथ रातें चांदनी वाली प्रतीत होती हैं। अर्थात ये भगवान चंद्रमौली के महाकाल के समीप ही निवास करते हैं और भगवान चंद्रमौली भगवान शंकर के सिर पर चंद्रमा है और चंद्रमा से उज्जैनी नगरी में कृष्ण पक्ष में भी चांदनी रात प्रतीत होती है। और जब तुम इनको अपना पति बनाओगी तो कृष्ण पक्ष में भी कभी कृष्ण पक्ष का अनुभव नहीं करोगी, अर्थात कृष्ण पक्ष में भी शुक्ल पक्ष का अनुभव करोगी। अर्थात उज्जैनी में इहलोक और परलोक दोनों की दृष्टि से तुम अत्यंत सफल और सुफल मनोरथ वाली सिद्ध होगी। ऐसा। कोशः प्रदोषो रजनीमुखम्। अधुना शंभुः शंभुरीशः पशुपतिः शिवः शूली महेश्वरः ईश्वरः सर्व ईशानः शंकरश्चंद्रशेखरः इति अमरकोशः। अत्र खलु विरोधाभासलंकारोऽपि वर्तते, यत्र कृष्णपक्षे अपि कौमुदीयुक्त प्रकाशो विराजते चंद्रस्य
इत्थं विरोधाभासी अलङ्कारः। छन्ददृष्ट्या तु उपजातिवृत्तं समुल्लसति। अधुना 35 श्लोकात्मकः 35 संख्यात्मकः श्लोकः। अनेन योना सह पार्थिवेन रम्भोरुकचिन्मनसो रुचिस्ते क्षिप्रातरङ्गानिलकम्पितासु विहर्तुमुद्यान परम्परासु। अनेन योना सह पार्थिवेन रम्भोरुकचिन्मनसो रुचिस्ते क्षिप्रातरङ्गानिलकम्पितासु विहर्तुमुद्यान परम्परासु। संस्कृत व्याख्या। हे कदली स्तंभ जघने, अर्थात हे रंभोरु। अनेन पुरो वर्तमानेन योना तरुणेन पार्थिवेन नृपेण अवंति नरेशेन क्षिप्रातरंगानिल कंपितासु क्षिप्राविची पवनदोन्निलातासु उद्यान परंपरासु उपवन पंक्तिषु विहर्तुं विहारं कर्तुं ते तव इंदुमत्या मनसः हृदयस्य रुचि इच्छा अस्ति कच्चित् वर्तते किम् एतादृशानन्दवाप्तिस्तु अवन्तिनाथेन सह विवाहे सत्येव संभवा नान्यथा इति भावः। समासः रंभे इव उरुः यस्या सा तत्संबुद्धौ हे रंभोरु बहुब्रीहि समासः। क्षिप्रायाः तरंगाः क्षिप्रातरंगाः क्षिप्रातरंगानाम् अनिल इति क्षिप्रातरंगानिल तेन कंपितः क्षिप्रातरंगानिल कंपिता तासु क्षिप्रातरंगानिल कंपितासु। भावार्थः हे रंभोरु अनेन तरुणावंतिनाथेन सह ते क्षिप्रा वीची पवन प्रचलितासु उपवन लतासु विहर्तुं हार्दिकी रुचिरस्ति किम् यदि स्यात् तर्हि अयं वरणीयः न स्यात् तदा अग्रे गन्तव्यम् इति तात्पर्यम्। अर्थ। हे रंभोरु इंदुमती, क्या तुम्हारी हार्दिक इच्छा इन तरुण अवंती नरेश के साथ इन उद्यानों में विहार करने की है जहाँ क्षिप्रा नदी की लहरों से शीतल पवन निरंतर बहता रहता है। अर्थात यदि आपकी क्षिप्रा नदी की लहरों के पास इन राजा से रमण करने की इच्छा हो तो हे इंदुमती, हे राजकुमारी, तुम इन राजा श्रेष्ठ राजा का वर्ण करो। अलंकारः अत्र रंभोरु इत्यत्र लुप्त उपमालंकारः उपजातिवृत्तम् अत्र अवधेयम्। धन्यवादः।